जय श्री बालाजी की। राम राम जी। सभी संगीत प्रेमियों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, फेसबुक प्रेमियों, व्हाट्सएप प्रेमियों, इंस्टाग्राम प्रेमियों, सभी को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का जय सिया राम। और नानी भाईरो मायरो, इस कोरोना काल में अपन आनंद ले रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी भाइयों के कमेंट्स, शेयर, लाइक्स आ रहे हैं और सभी जो प्रेमी हैं वो लोग कह रहे हैं कि आप सुबह भी आइएगा, लेकिन सुबह का थोड़ा सा टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सुबह ऑफिशियल वर्क भी रहता है। एक आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज की असीम कृपा से मैं एक ऑफिशियल वर्क भी करता हूँ साथ साथ में, इसलिए नहीं आ पाता। तो आइए इस नानी बाईरा मायरा को आगे बढ़ाते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय यज्ञे विभूषिताय गौरीसुताय गणनाय नमस्ते। आइए बाबा श्याम विराजिए, नानी बाईरो मायरो सुनाऊं मति अनुसार, प्रेम सहित राधे धरू पधारो श्याम सरकार। आइए हनुमंत विराजिए, कथा सुनाऊं बालाजी महाराज, प्रेम सहित गादी धरू वो मेरे जीवन के आधार। तो कथा में अपन लोग देख रहे हैं कि भक्त और भगवान का जो प्रेम है बड़ा अद्भुत है। और नरसिंह जी जो है वो अपनी भाभी के विचारों से अलग होकर घर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको भगवान से ज़्यादा प्रेम है। तो नरसिंह जी और भाभी जी में जो तकरार हुई उसमें नरसिंह जी बड़े शांत रहे। उनको पता था कि दोनों ही अगर अपन ऐसे हो जाएंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। इसलिए नरसिंह जी ने कहा कि भाभी जी आप लोग यहीं रहिए, मैं चला जाता हूँ। और दिन भर नरसिंह जी गांव में घूमया। यदि कोई सहारो ना मिलो तो रात में नरसिंह जी जंगल में पहुंच गए। और जंगल में नरसिंह जी ने महादेव जी रो मंदिर मिलो, भगवान शंकर का, भोले का चकाचक महादेव जो है हमारे। तो कहते हैं कि भगवान शिव और हमारे जो बालाजी महाराज है उनको कोई सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर का एक उत्सव महाशिवरात्रि, पर ठाकुर जी रा तो कितना ही कितना उत्सव, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, भागोत्सव, अन्नकूट, कितना ही कितना। हमारे साथ सतीश जी शुक्ला जुड़ चुके हैं, राजू जी सैनी है, राम राम सा। बड़ा अच्छा लगता है आप सभी लोगों के लिए। तो महाराज महादेव जी रो मंदिर मिलो। नरसिंह जी सोचो चलो बाबा महाराज महादेव जी ने ही मनावा। और 7 दिन तक नरसिंह जी कुछ खाया पिया बिना पूजा करे और तपस्या करे। क्योंकि भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं ना तो अपनी गोद में बिठा लेते हैं, जब वो खुश होते हैं तब। तो महादेव जी की पूजा करी, तपस्या करी।
ये सब जानते हैं। और आपने भी सुना होगा, कथा भागवत शास्त्रों में पढ़ा होगा या किसी किताब में सुना होगा या टीवी में देखा होगा कि इन सब में ये देखकर समझ में आ गया कि भगवान शंकर बड़े भोले हैं। अरे राजू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें। और जल्दी ही मौका मिलेगा, इस कोरोना काल में अपन लोग मिलेंगे जल्दी ही। आरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनको भी जय श्री बालाजी की। तो कहते हैं कि भगवान शंकर जो है बड़े भोले हैं, तुरंत मान जाते हैं। यहाँ पर जितने भी भक्त हैं जिनके मन में अगर कोई न कोई काम या कोई इच्छा है तो आप लोग कह सकते हैं। तो नरसिंह जी को भगवान शिव ने दर्शन दे दिए। 7 दिन की जो तपस्या हुई थी उसमें भगवान शंकर ने उनको दर्शन दे दिया। और उनका एक भजन है, वो तो जब अपन कथा करेंगे संगीत में तो आनंद लेंगे उसका। और राजू जी जो सैनी है वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हो। तो भाई मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी लोचल नगरी से पुण्य धरती पर से हूँ। अभी महाराष्ट्र नांदेड़ जो है उसमें मेरा ऑफिशियल वर्क चलता है और बालाजी की कृपा से आप सब लोगों के आशीर्वाद से बस करते रहते हैं। इस कोरोना काल के बाद में जल्दी मिलेंगे। तो भगवान शिव है बोला कि नरसिंह कुछ और मांग। तो नरसिंह बोला कि मन और कुछ ना चाहिए, बस एक कन्हैया और राधा से मिलवा दीजिए। तो नरसिंह तू तो पक्को भक्त है, बोले भगवान शंकर बोला लोग के मांग लेवे, लेकिन थे तो भगवान ही मांग लिया। तो वो मारो परम धनी है। लेकिन महादेव जी कहवे कि नरसिंह ठाकुर जी रो दर्शन करने वास्ते थाने रास लीला जो है वो में चालू पड़सी। तो मोरबी के लिए गोपी बनू पड़सी, क्योंकि भगवान कन्हैया एक ही वहाँ जाते हैं और सब वहाँ गोपियाँ ही गोपियाँ रहती हैं। और नरसिंह जी कहवे कि गोपी बनू पड़े। तो प्रभु थे भी तो गया था रास में। नरसिंह जी जो बोलते हैं भगवान शंकर को कि थे भी तो रास में गया था। तो महादेव जी बोलिया कि मैं भी गयो पर मैं भी गोपी बन गयो थो। नरसिंह जी बोलिया कि थे गोपी बनया। तो बोले माने भी कुछ बताओ यहाँ को। तो भगवान शंकर बोले कि बड़ी लंबी कहानी है भाई। तो बोले कणा फुर्सत में सुना सुतन। नरसिंह जी बोलिया मन फुर्सत गणी है, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनको उन पर विशेष कृपा भगवान की रहती है और उनके जो भी काम है वो आराम से सुचारू रूप से चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि भगवान के जो प्रेमी होते हैं, बस इतना ही आप ध्यान रखिए कि जो आपके मन में है वही आप बोलिए और जो बोलते हैं वही करिए। मतलब तीनों समान होने चाहिए, बस यही भगवान को अच्छा लगता है। अपन सोच रहे कुछ और है, कुछ बोल रहे हैं, विचार अपने अच्छे नहीं है तो फिर अच्छा नहीं है। इसलिए मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि मन, कर्म और वचन इन तीनों से बराबर रहोगे तो बालाजी की या भगवान की जो भी आपके इष्ट देव है उनकी कृपा बनी रहेगी। तो महादेव जी नरसिंह जी ने आपरी कथा आपकी आप बीती सुनावे कि एक दिन कैलाश पर्वत पर पार्वती जी खूब श्रृंगार कर टीका टमका लगा तैयार हो रहा था। तो मैं पूछो के पार्वती जी सिद्ध जाओ हो, इतने श्रृंगार कर कदे कोई ब्याह में गया है कोई नहीं, आज की बात है। पार्वती जी बोलिया कैलाशपति आज मैं तो महारास में जा रही हूँ, महारास जहाँ भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बैठते हैं आते हैं। महादेव जी बोलिया कि मारो भी मन है रास में जावन को,
तो रास को दर्शन तो माने भी करवाओ। तो पार्वती जी बोले कि थे बठन न जार बड़जार के करशो, मैं नाचा तो कोई बात नहीं है, पर जब थे नाचो तो सारी धरती ही कांपवा लग जावे। भगवान शंकर को कहती है माँ पार्वती माँ गौरा, और थे तो थारी समाधि में ही राम राम करो। महादेव जी बोला अरे सुन तो सही। पार्वती जी बोला बोलो ही मत। महादेव जी बोला कि थे अत्ता गहना आभूषण पहन जा रहा हो, एक सागे बॉडी गार्ड तो चाहिए नहीं तो तो पार्वती जी कहे कि मैं खुद ही शक्तिवान हूँ, मन की भी जरूरत है। अरे वो तो दुर्गा का रूप है महाराज, उनको किन की जरूरत है। तो महादेव जी हाथ जोड़ लिया, महादेव जी हाथ जोड़ लिया, बोले देवी जी सुनो तो सही। तो पार्वती जी कहे प्रभु हाथ क्यों जोड़ो हो। महादेव जी कहे कि थे कुछ भी करो, थाने जो भी चाहिए सारी व्यवस्था मैं कर देशूँ, पर मन थे महाराज में ले चलो। पार्वती जी कहे रास रो दर्शन करने के लिए थाने गोपी बनना पड़सी, मतलब औरत का रूप है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सांवरे के अलावा द्वारकाधीश के अलावा कोई भी पुरुष है इस रास में नहीं जा सकता, नो अलाउ। तो इस प्रकार आज की कथा का आनंद यहीं लेंगे अपन, इतना ही। बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और राजू जी जो सैनी है, इनको तो मैं, इनका बालाजी पे कृपा बनी रहेगी, बस आप अपना कीमती समय देते रहें। और इस कोरोना काल में मैंने आज की जो न्यूज़ है उसमें सुना है कि 41 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं पूरे इस इंडिया में। 41 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो बात है। बड़े परेशान है क्योंकि आर्थिक दुनिया है, मंदी है, और पैसों के बिना कुछ होता नहीं है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि कर्म करना पड़ेगा। इसलिए सभी भाइयों से मेरी अरदास है कि घबराए नहीं, हिम्मत ना हारें, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और अच्छा होगा आपके साथ। मैं